नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट लैंग्वेज के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने आए हैं। मैं आज आपके साथ कुछ जावा के ऊपर में बातें करूंगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज के रूप में हम लोगों ने इसे देखा है। हर प्रोग्रामर को ये पता है कि जावा का क्या इम्पोर्टेंट रोल है हमारे प्रोग्रामिंग फील्ड में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में। बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज के रूप में ये स्टेबल अपने आप को कर रखा है। तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट? जावा क्यों पावरफुल है? इनिशियली हम इसे किस रूप में समझें? जावा का कितने फेज में डिवीजन किया जा सकता है स्टडी के हिसाब से? ओके, कौन से टेक्निक इसके अंदर प्रोग्राम के रूप में फॉलो अप होते हैं? हम जावा को किस लैंग्वेज के रूप में समझते हैं? तो इस इनिशियली इन चीजों का कॉन्सेप्ट होना हमारे पास जरूरी है। तो स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे प्रोग्रामिंग चैनल में, प्रोग्रामिंग विद आर.के. झा में। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट करके हमें बताएं कि आप किस मटेरियल्स को हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम आपके द्वारा कमेंटेड टॉपिक्स के ऊपर में वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और आप तक हम पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो आइए हम लोग जावा के बारे में अगर डिस्कशन करें तो आप जावा को किस तरह के लैंग्वेज के रूप में समझते हैं? दोस्तों, हमने प्रीवियस वीडियोस में प्रोग्रामिंग टेक्निक के बारे में एक बार डिस्कशन किया है। जब हमें टेक्निक्स को समझना होता है और हम लोग याद करते हैं तो हर लैंग्वेज का डिपेंडेंसी उस टेक्निक के ऊपर ही होता है। किसी भी लैंग्वेज को कैटेगराइज करने के लिए कौन से लैंग्वेज को हम पढ़ने जा रहे हैं, किस तरह का टेक्नोलॉजी उसमें इम्प्लीमेंट होगा, उसके लिए हमें प्रोग्रामिंग टेक्निक्स के कॉन्सेप्ट को समझना, रिकॉल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो हमारे पास तीन तरह के प्रोग्रामिंग टेक्निक होते हैं: लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक और थर्ड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक। तो दोस्तों, कोई भी लैंग्वेज इसमें से जिस टेक्निक को सपोर्ट करता है वो लैंग्वेज उस तरह का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। तो जावा ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टेक्निक को सपोर्ट करने वाला लैंग्वेज है, जिसका पहचान क्या है? जिसका पहचान होता है क्लास नाम का एक यूनिट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी अपने साथ क्लास नाम का एक कॉन्सेप्ट लेकर आया। जिस लैंग्वेज के अंदर, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्लास नाम के कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज कर पाते हैं, हम कहते हैं कि वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। तो जावा में क्लास नाम का कॉन्सेप्ट सपोर्टेड है, इसलिए जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस तरह का कैटेगराइजेशन बनाया है। ओके, लेकिन कुछ ऐसे लैंग्वेज हैं जैसे C++ में आप मैंडेटरी नहीं होता, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि हर प्रोग्राम क्लास के थ्रू ही किया जाए। जैसा कि अगर C++ और जावा के बीच में हम डिफरेंसेस को वॉच करें तो आप देखते होंगे C++ के अंदर कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास का भी आप कर सकते हैं और क्लास का यूज भी कर सकते हैं। मतलब क्लास का यूज C++ में एक ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। ओके, लेकिन जावा में ऐसा नहीं होगा। जावा में हर प्रोग्राम क्लास के थ्रू ही करना होगा, यानी बिना क्लास के यूज का जावा में हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। इसीलिए C++ को हम स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों तरह का लैंग्वेज बोलते हैं। अगर हम डिफाइन करें कि C++ इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो ये गलत होगा दोस्तों। हम C++ को कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं कह सकते, क्योंकि इसके अंदर क्लास का यूज मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। बिना क्लास का भी प्रोग्राम होता है और क्लास के थ्रू भी प्रोग्राम होता है। तो इसलिए C++ इज स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, बट जावा इज कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज।
ओके, जावा के अंदर बिना क्लास का कोई प्रोग्राम नहीं हो सकता, इसीलिए हम जावा को एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मानते हैं। ओके, जैसा कि आप जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग लिखना शुरू करेंगे, तो आप देखेंगे कि इनिशियल प्रोग्राम्स सिर्फ एक हेलो मैसेज प्रिंट करना हो तो भी बिना क्लास का वो प्रोग्राम नहीं लिखा जाता जावा में। इसका मतलब है कि बिना क्लास का जावा में कोई कॉन्सेप्ट सोचा नहीं जा सकता, इसीलिए आप जावा को एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज मानते हैं। ओके, अब ये तो हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमने जावा को आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। इसके इंट्रोडक्शन पॉइंट पे हम लोग अगर कुछ बात करें तो दोस्तों, जावा के डेवलपर कौन सी कंपनी है, जावा का डेवलपर कौन सी कंपनी है, किस कंपनी ने इसे बनाया? मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर और मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन से फैमिलियर होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का आप लैंग्वेजेस यूज करते हैं और ज्यादातर फैमिलियर आप इसी कंपनी से रहते हैं। लेकिन जावा माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का नहीं है। जावा को बनाने वाली कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम। ये भी एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है नहीं, थी। मतलब आज के डेट में हम 2021 की बात कर रहे हैं, 7 सितंबर 2021 में मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो आज के डेट में सन माइक्रो सिस्टम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंपनी नहीं है, लेकिन जिस समय जावा का डेवलपमेंट हो रहा था उस समय सन माइक्रो सिस्टम एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी। आज के डेट में सन माइक्रो सिस्टम को ओरेकल कॉर्पोरेशन ने टेक ओवर कर लिया है, इसीलिए जावा के प्रोडक्ट्स हमें आज के डेट में ओरेकल कॉर्पोरेशन के साइट से मिलता है। लेकिन जिस समय जावा का डेवलपमेंट हुआ, ये मैं बात करूंगा 1991 के करीब में, 91 से जावा का डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हुआ था और करीब करीब 95 और 96 के टाइम में जावा कंप्लीटली मार्केट में लॉन्च होकर के आया। तो उस टाइम में सन माइक्रो सिस्टम अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंपनी थी। ओके, ये तो कंपनी की बात हो गई। दूसरा, जावा के डेवलपर्स के रूप में हम लोग अगर डेवलपर्स के रूप में अगर नाम लें तो इसके डेवलपर्स में जेम्स गॉसलिंग, पैट्रिक नॉर्टन, इन दोनों का नाम मोस्ट ऑफ द टीम लीडर्स के रूप में लिया जाता है, या ऐसा कह सकते हैं कि जावा के डेवलपमेंट को सोचने वाले मेन लोगों में जेम्स गॉसलिंग और पैट्रिक नॉर्टन थे। इसलिए जेम्स गॉसलिंग एंड पैट्रिक नॉर्टन, इन दोनों को हम लोग जावा के डेवलपर्स के रूप में इंट्रोड्यूस करते हैं। ओके, दूसरा, जावा का अगर हम लोग इनिशियल नाम को समझें, जावा का इनिशियल नाम ओक था, OAK। ओके, ओक का मतलब एक ट्री होता है। जावा का इनिशियल नेम ओक रखा गया। 91 में ये इस डेवलपमेंट स्टार्ट किया गया जेम्स गॉसलिंग साहब के द्वारा। तो उस टाइम में इसका इनिशियल नेम 91 में ये इनिशियल नेम था। ओके, तो ओक का मतलब एक ट्री, मतलब करीब करीब कॉफी का बड़े बड़े पेड़ को हम लोग ओक के नाम से जाना जाता है। तो जेम्स गॉसलिंग साहब ने जब मार्केट में लॉन्च होने का टाइम आया 95 के करीब में, तो इस पे ये सोचा गया कि इस लैंग्वेज को ओक के नाम से मार्केट में लॉन्च नहीं करना है। तो किस नाम से लॉन्च करना है? तो इंडोनेशिया में, एक्चुअली दोस्तों, इंडोनेशिया में एक आइसलैंड का नाम है जावा, जिसमें जहां पर कि फर्स्ट कॉफी जावा के नाम से प्रोड्यूस हुआ। इंडोनेशिया के आइसलैंड में जावा के नाम से एक कॉफी प्रोड्यूस हुआ। तो जेम्स गॉसलिंग साहब जिस समय थॉट कर रहे थे अपने ऑफिस के करीब में, वो कॉफी पी रहे थे, तो उनके माइंड में ये नाम आया और जेम्स गॉसलिंग साहब ने ही मार्केट में लॉन्च होने से पहले इस लैंग्वेज को जावा के रूप में इंट्रोड्यूस किया। तो हम कह सकते हैं कि जावा एक सिनोनिम्स है
कॉफी के पेड़, ओक, कावा, जावा, ये एक सिनोनिम्स हैं आपस में, लेकिन मार्केट में लॉन्च होने के टाइम में इसे जावा के नाम से लॉन्च किया गया। इनिशियल नेम इसका ओक रखा गया था। तो जावा इज जस्ट अ कंप्लीट नेम, जावा इज अ कंप्लीट name, not an acronym. Java is not an acronym, so there is no any full form of Java. If anybody asks what is the full form of Java, then you can say Java is a complete name. It's not an acronym, so there is no any full form of Java. Okay? तो ये इसका इतिहास कहता है, ये इसका हिस्ट्री कहता है दोस्तों। ओके? अब जिस समय जावा का डेवलपमेंट सोचा जा रहा था, उस समय एग्जिस्टिंग लैंग्वेज के रूप में सी और सी प्लस प्लस था। सी एक स्ट्रक्चर्ड टेक्निक फॉलो करने वाला, सी प्लस प्लस एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक फॉलो करने वाला। तो जेम्स गॉसलिंग साहब ने सोचा, यानी टीम, या ऐसा कह सकते हैं कि टीम ने सोचा, जावा के डेवलपमेंट टीम ने, कि एक ऐसा लैंग्वेज बनाया जाए जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूप में रहे। और इनका मेन मकसद था, मेन पर्पस था कि ऐसे लैंग्वेज को बनाया जाए जो इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस पर प्रोग्रामिंग के लिए यूज हो, कंप्लीट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के रूप में। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो प्रोग्रामर सी और सी प्लस प्लस से फैमिलियर होते हैं, उनके लिए जावा भी बहुत फैमिलियर लैंग्वेज होता है, क्योंकि इसका प्रोग्रामिंग स्टाइल, इसके प्रोग्रामिंग सिंटैक्सेज, प्रोग्रामिंग ब्लॉक्स सेम एज सी एंड सी प्लस प्लस है। इसलिए जिनको भी सी और सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग आता है, जावा उनके लिए आसान हो जाता है। लेकिन जावा सी और सी प्लस प्लस के अपेक्षा मार्केट में आने के बाद अपने आप को इन दोनों से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में अपने आप को एस्टेबल किया। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस ऐड किया गया होगा, कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किया गया। प्रोग्रामिंग स्टाइल, प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट तो ऑब्वियसली सी और सी प्लस प्लस से लिया गया है, लेकिन इसमें फिर कुछ एक्स्ट्रा एडवांसमेंट्स किया गया, एडवांस फीचर्स को ऐड किया गया, ताकि जावा अपने आप में एक इन दोनों लैंग्वेज के अपेक्षा अपने आप में मोस्ट पॉपुलर हो सके और अपने आप को स्टेबल कर सके। इसके लिए जावा का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। और डेवलप होने के बाद दोस्तों, जावा के डेवलप होने के बाद हमें लगता है कि डेवलपमेंट फेज के दौरान इन डेवलपर्स ने भी इतना कुछ नहीं सोचा होगा कि जावा के थ्रू हर तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एफिशिएंटली किया जा सकता होगा। डेवलपमेंट होने के बाद हम लोगों ने ऐसा देखा कि जावा के थ्रू कंसोल डेवलपमेंट, जावा के थ्रू विंडोज डेवलपमेंट, जावा के थ्रू वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, जावा के थ्रू नेटवर्क बेस्ड डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड सॉफ्टवेयर्स, है ना, हर तरह का सॉफ्टवेयर एफिशिएंट वे में विथ कंपैरिजन टू सी और सी प्लस प्लस बहुत इजीली डेवलप करने के लिए प्रोग्रामर को मिला। यानी प्रोग्रामर इसमें बहुत फैमिलियर होते चले गए। इसीलिए जावा अपना मार्केट पकड़ता चला गया। डेवलपमेंट फेज में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इंडस्ट्री में जावा अपने आप को स्टेबल करता चला गया, क्योंकि वेब एप्लीकेशंस को दोस्तों सी के थ्रू डेवलप करना एक टिपिकल टास्क हो जाता है। नेटवर्क बेस्ड प्रोग्रामिंग को सी के थ्रू करना एक टिपिकल टास्क होता था। डेटाबेस कनेक्टिविटी, डेटाबेस टाइप का आपको प्रोग्राम करना होता है, तो सी के थ्रू एक टिपिकल टास्क होता था। विंडोज डेवलपमेंट करना सी और सी प्लस प्लस के थ्रू एक टिपिकल टास्क होता था, बहुत कॉम्प्लेक्स होता था। प्रोग्रामर्स बहुत ज़्यादा फैमिलियरिटी फील नहीं करते थे, लेकिन इन चीज़ों को जावा फैमिलराइज कर दिया। यानी जावा जब आया तो इन सभी सिस्टम्स को जावा के अंदर हमें इजी फील हुआ। प्रोग्रामर्स एफिशिएंटली इसके साथ कनेक्ट होता चला गया और देखा कि हर तरह का डेवलपमेंट जावा में बहुत आसान से किया जा सकता है। इसीलिए जावा अपने आप को मार्केट में बहुत इजीली स्टेबल करता चला गया। और इतना आज के डेट में भी हम लोग कह सकते हैं कि आज के डेट में भी जावा एक मोस्ट पावरफुल लैंग्वेज के रूप में अपने डेवलपमेंट इंडस्ट्री में अपने स्थान को बनाए हुए है, और उम्मीद है कि अभी आगे भी ये अपना स्थान बनाए रखेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग जावा के डेवलपमेंट फेज के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो जावा, हम लोग जब जावा के ऊपर पढ़ाई करेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है। आप इसमें इसके स्टडी को अगर हम लोग देखते हैं तो हम जावा को
मेनली 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक इसका हम लोग कोर जावा के नाम से प्रोनाउंस करते हैं, एक एडवांस जावा के नाम से कैटेगराइज करते हैं, फिर उसके बाद आप इसके दूसरे एंड्रॉयड वगैरह वर्जन्स पे जाते हैं। ओके, कोर जावा मतलब सिंपल जावा, यानी कोर पार्ट पहले जानना जरूरी होगा। पहले आप जब कोर पार्ट से फेमिलियर हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाएंगे, तब आप उसके एडवांस वर्जन्स पे मूव करते हैं। एडवांस जावा के नॉलेज के बाद आप जावा के थ्रू डेस्कटॉप यानी विंडोज बेस्ड डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर्स और वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस कनेक्टिविटी, इन सभी तरह के कॉन्सेप्ट्स को एडवांस जावा जानने के बाद आप समझ लेते हैं और जावा के थ्रू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम आप शुरू कर पाते हैं। इसीलिए हम एज ए टीचर आपको एज ए ट्रेनर ये सजेस्ट करेंगे कि जावा में आप एडवांस कोर जावा से शुरू करते हुए एडवांस जावा तक कम से कम जरूर जाएं, ताकि उसमें आप कम से कम विंडोज और वेब डेवलपमेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स को का क्रिएशन समझ पाएं। उसके बाद आपका एडवांस जावा कंप्लीशंस के बाद आपका तीसरा फिर एंड्रॉइड वगैरह आता है। मोबाइल एप्लीकेशंस में आज के डेट में आप देखते हैं कि जावा बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, तो एंड्रॉइड वर्जन्स वगैरह पे आप तब मूव करते हैं जब आप कोर और एडवांस जावा के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट रूप में समझ चुके होते हैं। उसके बाद आप एंड्रॉइड वर्जन्स पे मूव करें और उसके बाद आप जावा से रिलेटेड जितने भी एडवांस टॉपिक्स हैं आप उन सभी चीजों को कवर अप कर सकते हैं। हम लोग जावा के बारे में और भी विशेष बात करेंगे, जावा कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, कैसे आर्किटेक्चर इंडिपेंडेंट और C++ के कंपैरिजन में इसमें और क्या क्या इन्हांसमेंट किया गया, इन सभी चीजों को फिर हम लोग जावा के नेक्स्ट वीडियो में आपसे हम बात करेंगे। आप वॉच करते रहे हमारे वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों स्वस्थ और सुरक्षित रहें। थैंक यू।